हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जो भी अपडेट्स हैं हमारी कुछ दिनों की, मैंने कुछ दिनों से कम आप समझ सकते हैं कि मैंने कुछ इस पर वीडियोज़ नहीं बनाए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डेली जो है इस पर क्या ही अपडेट देना है। ठीक है, जब कुछ अच्छा निकल करके आए, कुछ सकारात्मक निकल करके आए, तभी इस विषय में बात मैं करती हूँ, है ना। और डेली जो है कोई ना कोई डेट्स जो हैं वो निकल के आती हैं कि इस दिन जो है आपकी बात, हम लोग चौथी काउंसलिंग की ही कर रहे हैं, तो फिर जो भी आपकी रिक्त पदों की काउंसलिंग होने वाली है, तो बहुत से बच्चों से फोर्थ काउंसलिंग कहते हैं, तो ठीक है, आपके लिए फोर्थ काउंसलिंग ही सही। तो डेली जो है इस पर नया नया डेट निकल करके आना कि इस डेट को होने वाली है, इस डेट को निकलने वाली है। तो इसमें जब तक कि कोई, आप समझ सकते हो ना कि कोई चीज़ें जो होती हैं, जो सच्चाई अगर ना हो तब तक तो है उस चीज़ को, देखो, शोर करने से और ये सब करने से जो है कोई फ़ायदा नहीं है इसका, है ना। सभी उम्मीद लेके बैठ जाते हैं, और उम्मीद लेके जब बैठ जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर उसके बाद से बात करते हैं फोर्थ काउंसलिंग की। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि फोर्थ काउंसलिंग होने में थोड़ा सा समय है अभी, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार फोर्थ काउंसलिंग कराना नहीं चाहती है, बिल्कुल कराना चाहती है। और वो चाहती है कि रिक्त पदों पर जो है बच्चे जो हैं लिए जाएं इसमें, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि हम एक एक सीट पे काउंसलिंग कराएंगे जब तक कि हमें सभी सीट्स को भर ना लें हम। ठीक है, तो ये बात तो उनकी हो गई, बट बीच में जो अड़चनें आ रही हैं, फोर्थ काउंसलिंग की ही सिर्फ हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आज, तो आप समझें कि बात क्या क्या है। पहले तो आप जान रहे हैं कि इसमें जो है त्रुटि संशोधन वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, तो त्रुटि संशोधन वाले बच्चों से देखो अपना किसी का कोई बैर नहीं है, है ना। जो वैलिड कैंडिडेट्स हैं और जिनसे सही में कहीं कोई गलती हो गई है भाई, तो उनको इस भर्ती में ये उनका हक है, उनको ये मिलना चाहिए। बट हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि इस तरीके से कोई ऐसा बच्चा इसमें एंट्री ना पा जाए जो कि गलत तरीके से फर्जी मार्कशीट के ज़रिए और किसी भी तरह से जो है इसमें एंट्री ले रहा है। काफ़ी बच्चों ने ले लिया है, जैसा कि पता है आपको। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो आपकी सरकार जो है, शासन जो है, वो भी जो है इस पे अभी जो है पूरी तरह से निर्णय नहीं ले पाई है कि प्राप्तांक पूर्णांक, आप जान सकते हो कि जब कम अधिक होता है तो इसमें कहीं न कहीं धांधली होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से शासन स्तर पर भी जो है इस पे विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी सामने आएंगी, इस पे कहीं न कहीं जो है आप देख सकते हो जो संशोधन वैलिड हैं वो, उस पे जो है शासन स्तर पर विचार चल रहा है। और ऐसा कहा भी गया है कि कुछ ही दिनों में आपका, आप समझ सकते हो, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे इसमें, 3 से 4 दिन, आप समझ सकते हो, कोई ना कोई इसके लिए जीओ ज़रूर जारी होगा। और जो त्रुटि संशोधन वाले बच्चे हैं, इनके जो है विषय हैं, जो भी इनका जो है समस्या है, उस पर जो है उसके निदान के लिए कुछ ना कुछ कार्य ज़रूर से किया जाएगा शासन स्तर से। तो इसकी बात तो है ही। बात ये अटैच कहाँ से होती है हमारी फोर्थ काउंसलिंग से। तो देखो, फोर्थ काउंसलिंग जो है आपकी, आप जान रहे हो कि उसमें मैंने जो आपको जो बताई थी कि देखो सब लोग कह रहे थे कि 7,000 सीटें हैं, मैं 500 कम ही लेके चल रही थी। मैंने आपसे कहा था कि भाई देखो 6500 करीब मान लेना सीट्स हैं, 6500 से 7,000 सीट्स हैं हमारे पास। लेकिन उसके बाद से फिर न्यूज़ आती गई कि नहीं 8,000 है, 8,000 प्लस हैं, है ना। देखो फैक्ट की बात कर रही हूँ, और वो जो होता है ना कि बस हवा में तीर चला देना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अधिक हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा से यही कहती हूँ, कोई चीज़ अगर अधिक हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बस भैया कम ना हो, है ना। तो इसमें बात ये है कि जैसे अगर हम 7,000 भी सीट लेके चल रहे हैं, हमने ये 7,000 मान के लिया था कि इस पे काउंसलिंग होगी रिक्त पदों की, ठीक है। अब 8,000 हैं, तो अगर मान लो 1,000 संशोधन भी हो जाता है तो भी 7,000 हो जाएंगे। हो सकता है 7,000 से थोड़ा कम भी हो जाए, है ना। तो 6500 से 7,000 लेके चलते हैं। इससे अधिक हो जाती है तो और अच्छी बात है। जो भी फर्जीवाड़े में पकड़े जा रहे हैं या फिर और चीज़ें जो हो रही हैं, जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इधर उधर से जो भी कुछ सीट से मिल जाती हैं 500 1000, वो उनको छोड़ के, है ना। तो 7,000 भी सीट अगर हमारे पास है, 7,000 7,500 ऐसे भी मान लो, तो इन सीटों पे आपकी होनी है रिक्त पदों वाली काउंसलिंग। ये काउंसलिंग कब होगी? तो त्रुटि संशोधन वाला एक मुद्दा बीच में लटका हुआ है, तो इसको भी जो है क्या करना है, क्लैरिफाई करना है। इसके बाद से विद्यालय आवंटन। तो देखो, विद्यालय आवंटन का मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए जो है रिक्त पदों की काउंसलिंग रोकी जानी चाहिए, क्योंकि अगर त्रुटि संशोधन वाला एक कार्य हो जाता है तो एक्चुअली में कितनी सीट्स बच रही हैं, इतना जो है शासन को पता लग जाएगा, तो उतनी सीटों पर जो है सूची निकाली जा सकती है। और इसके लिए प्रयासरत होना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आपको ये भी पता है कि कोर्ट में जो है अंक वाले जो बच्चे हैं, कॉमन अंक वाले, कॉमन अंक प्रकरण चल रहा है, और इसकी सुनवाई भी आज थी। तो काफ़ी सकारात्मक सुनने को मिला है। अब सुनने को तो बहुत चीज़ें मिलती हैं, लेकिन
क्या होगा इसमें, नंबर बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, और इसकी नेक्स्ट डेट जो है वो आपकी 11 तारीख को लगाई गई है। तो फिर उसमें क्या होगा, क्योंकि अगर आप ये समझ लें कि अगर वहाँ से नंबर बढ़ता है, अगर एक नंबर भी बढ़ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो रिक्त पदों वाली जो काउंसलिंग है, इस पर बहुत बड़ी जो है गाज गिर जाएगी। क्योंकि जब पहले वो बच्चे जब एंट्री होंगे इसमें, तो वो बच्चे जब एंट्री हो जाएंगे तो पहले उसमें से जो बच्चे ऐसे होंगे जो कि आपकी पहले की मेरिट लिस्ट लगी है, उसके अंदर जो बच्चे पहले इंक्लूड होंगे, पहले उनको सिलेक्शन दिया जाएगा, ना कि रिक्त पदों पर काउंसलिंग कराई जाएगी। तो ये एक सिर्फ पॉइंट है ना। तो जितना जल्दी रिक्त पदों पर जो है सूची जारी कर दी जाए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि एक बार आप समझ सकते हो कि अगर जो है आपका जो बच्चे कॉमन अंक वाले हैं, वो अगर कहीं ना कहीं से अगर कुछ भी नंबर बढ़ता है, तो उससे जो है वेटिंग कर रहे, जो बच्चे वेट कर रहे हैं, मैंने वेटिंग कर रहे हैं बोल दिया, वेट कर रहे हैं, उनके ऊपर दिक्कत आ जाएगी। जो बच्चे कॉमन अंक वाले हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो पहले नंबर पाएँ या बाद में नंबर पाएँ, उनको तो उनकी सीट्स मिलनी ही है। वो सरकार शासन उनको कहीं से सीट दे, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम उनकी है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम जो है शासन की है कि वो उनको सीट्स कहाँ से दे रही है। भाई कॉमन अंक वाले तो हर जगह से प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि अगर उनका पहले होता है तो वो रिक्त पदों वाली जो सीट्स बच रही हैं इस पर अपना जो है दावेदारी प्रस्तुत कर लेंगे। और अगर ये पद भर जाते हैं आपकी काउंसलिंग करा करके, जो आपके फोर्स काउंसलिंग वाले बच्चे हैं, तो उनको सरकार को सीट देनी पड़ेगी, क्योंकि वो बच्चे पास होकर के आए हैं भैया, कोर्ट से नंबर लेकर के आए हैं, तो उनको तो मिलना ही मिलना है। तो वो तो बच्चे दोनों तरफ से प्रॉफिट में हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है ना। नंबर बढ़ता है अगर, तो वैसे भी सब लोग कह रहे हैं कि चांसेस बहुत ज़्यादा है नंबर बढ़ने की, तो भाई ठीक है, बढ़ते हैं तो अच्छी बात है ना। तो उनको भी हक है सब चीज़ का, और कोई किसी का हक नहीं ले सकता है अगर वो सही है तो बस यही बात कहना चाहूँगी कि फोर्थ काउंसलिंग में देखिए दिक्कतें हैं। अभी से आप लोग जो है एकदम पॉजिटिव बिल्कुल सोचिए, बस इतना मत सोच लीजिए कि एकदम हवा में ही उड़ने लगे हैं और ये सब चीज़ें। इसके लिए आप भी प्रयास करते रहना है सभी को। भाई बहुत सारे जो है सर लोग जो हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़ जो है ज्ञापन दे रहे हैं, ट्विटर वॉर चला रहे हैं और ट्विटर ट्रेंड करा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये एक पहलू है इसका कि अगर कहीं से भी देरी होती है तो इस पे जो है बड़ी समस्या आने की संभावना है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका त्रुटि संशोधन वाला मैटर जब से ही सॉल्व होता है, वैसे ही आपकी सूची जारी होनी चाहिए, अगर उत्तर कुंजी मामले का कोई इसमें और अड़ंगा ना लगे तो ये सारी जानकारियाँ हैं अभी तक की, जो भी मैंने 2-3 दिन की अपडेट्स मैंने आपको नहीं दी थी। तो ये सारी जानकारी है, और आप जान ही रहे हैं कि जो बच्चे अभी दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं वो भी जो है प्रयासरत हैं, उनके लिए भी कुछ अभी नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं से आप देख सकते हैं कि सभी लोग अपने अपनी तरफ से अपना अपना जो है चाह रहे हैं कि उनका हो जाए। लेकिन बात यह है कि अगर शासन और सरकार सबकी बात मानने लगे तो फिर क्या बात ही थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल से तो यही है कि अभी आपका त्रुटि संशोधन हो जाए। विद्यालय आवंटन का मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद करेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, त्रुटि संशोधन होने के बाद से सीट्स मालूम चल जाएंगी एक बार, तो उसके बाद से जो है आपकी फोर्थ काउंसलिंग होने की संभावना है। तो हम मान सकते हैं कि 3 से 4 दिन और अभी ठीक है, और उससे पहले निकल जाए तो फिर तो क्या कहना ही है। लेकिन इतना तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखें इस चीज़ के लिए कि उसके बाद से फिर कभी भी आपकी जो है चतुर्थ सूची जो है वो जारी हो सकती है। बेशक इस बात का ख्याल रखें कि आप लोगों को अभी भी जो है शांत नहीं होना है, और इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जल्द से जल्द जो है ये मामला जो है निस्तारित किया जाए, और फोर्थ काउंसलिंग की एटलीस्ट अगर काउंसलिंग नहीं करा रहे हैं तो कम से कम सूची ही जारी कर दी जाए, जिससे कि बच्चों में जो है ये चीज़ हो जाए कि कम से कम जिन बच्चों का नाम आ गया है उनको नियुक्ति मिल जाएगी। सो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा कि 2 से 3 दिन में क्या हुआ है। अभी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।